वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा आई एम श्योर, क्योंकि वीकेंड होता ही अच्छा है। बड़ा कुछ खुशी का कुछ एक होता है ना कि पहले से ही खुशी हो रही होती है, अच्छा जी छुट्टी आने वाली है तो बहुत सारे काम होंगे, सुकून से उठेंगे, ये खाना बनाएंगे, पेंडिंग के काम हो जाएंगे। और साथ साथ इस खुशी को दोबाला किया मौसम ने कराची वालों के लिए। कल जो ठंड हुई थी, माय गॉड, वाकई जी खूब अच्छी ठंड थी। हम इंतज़ार में थे कि जी ठंडी ठंडी हवाएं चलें और वापस से हम वो विंटर का मज़ा लें। तो एक्चुअली वो हमने कल फील किया, जिसमें हमें बड़ी ही खुशी हुई। और इसके साथ साथ फिर से वो तमाम चीज़ें होती हैं ना, लवाजमात का दिल करता है कि इस ठंड को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इसके साथ तमाम लवाजमात होंगे। बहरहाल होपफुली अब से ये विंटर का सिलसिला कराची वालों के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ ये वीक भी इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही ख़ास मज़ेदार होगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। आते हैं पहले एक छोटी सी बात की तरफ। कभी कभी जो है ना, हमारी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, इतने समटाइम्स कुछ फेलियर्स भी होते हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं, पर डिस्करेज ना करें। अपने आप को इनकरेज करना चाहिए तमाम चीज़ों के लिए कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये चैलेंज ऐसा था, कोई बात नहीं, कोई जो काम आप करने लगे थे वो नहीं हो पाया, लेकिन वो इनर स्पार्क को अपने जगा के रखें कि नहीं, आप ये आगे कर सकते हैं। हर काम ज़रूरी नहीं होता जी फलां ही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकते हैं। तो जब आप अपने आप को अंदर से इस तरह से कहेंगे ना कि नहीं जी मैं कर सकती हूँ, तो ये ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि हम ये सोचते हैं नहीं जी हमारी हिम्मत नहीं है, अब नहीं हो सकेगा, अब नहीं होगा। समटाइम्स हम अपनी एज की वजह से ये वाली बात कह देते हैं, समटाइम्स हम थकने की वजह से ही कह देते हैं, और समटाइम्स हमें काम मुश्किल लग रहा होता है, हम इसलिए भी कह देते हैं कि नहीं जी हमसे नहीं होगा, ये चैलेंज मैं फ़ेस नहीं करना चाहती, और उससे भागते हैं। तो नहीं करना चाहिए फेस, तो इन दी एंड आपने ही करना। अगर वो आपकी चीज़ है, फेस आपने ही करना, तो क्यों ना इनकरेज करें अपने आप को पावरफुल होकर और उसको फेस करें। अपने इनर स्पार्क को हमेशा ब्राइटन रखें, बढ़ाते रहें पॉजिटिव सोच के साथ। तो यही एक बात है कि फेलियर्स, चैलेंजेस, इससे पीछे नहीं हटना है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इसी तरह से बढ़ते रहें आगे। और अगर इसको हमने सोच लिया, माइंड में बिठा लिया, तो वो ज़िंदगी हमेशा इसी तरह से चलती रही, क्योंकि हर आने वाला दिन इतने चैलेंजेस लेकर आता है। और आप मजबूत तभी होते हैं उन चैलेंजेस को जब आप फेस कर रहे होते हैं कि जी कोई बात नहीं, अब अपने आप को बोलें कि जी मैं फेस कर सकता हूँ, कि ये ना सोचें कि अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई बात नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है, तो जी आप कहें कि मेरे साथ होता है, कोई बात नहीं, हमने आगे पावरफुल रहना है, सही रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और अच्छी अपनी चीज़ों के साथ खुश रहने की कोशिश करें, समटाइम्स खाने बना के, समटाइम्स बच्चों के साथ। जैसे कि समीना आपा का पैशन ऐसा है ना कि वो खाने बना के मेरे ख्याल से उन्हें बहुत खुशी हासिल होती है। मुझे क्या होती है वो मैं थोड़ी देर में भी बताती हूँ। पहले चलते हैं आपा की तरफ और मैं अपनी खुशी का भी आपको बताऊँगी किस चीज़ से होती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं कैसा बिल्कुल गुजरा वीकेंड? ठीक, और थोड़ा सा मसरूफ गुजरा। मेरा और आपका एक साथ ही मसरूफ गुजरा। हाँ, सही बात है। चले, गुड, वेरी गुड। मसरूफ रहना अच्छी बात होती है। और चलें जी, आपको बताते हैं आज रेसिपीज़ बहुत ही शानदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं, आप देखिएगा कैसी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा सा वीकेंड गुजारने के बाद आप लोग भी खूब एनर्जेटिक होंगे इस वक्त ना, क्योंकि वाकई इस अभी ने जो बात कही थी ना कि हर एक अपना एक पैशन होता है और हर एक उसमें ही खुश होता है। जैसे मेरा पैशन ये है कि मैं अगर यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, घर जाके भी मेरा दिल चाह जाता है कि मैं बना लूँ। हाँ, रात ये के तो 12 वो बजे है। भी मेरा दिल चाह जाता है कि मैं बना लूँ। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से देखिए इंसान आगे तक पहुंचता है। तो आपका अगर कोई पैशन है तो उसको ज़रूर आप देखें, इसको इग्नोर ना करें और बल्कि उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको खुशी होगी वो काम करके। चाहे वो काम कितनी मेहनत तलब है, लेकिन उस काम को करने से जो खुशी आपको हासिल होगी ना, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, एनर्जी बहुत मिलती है ना, उसी से एनर्जी मिलती है, उसी से एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, जो शौक का काम। मुझे बहुत लोग टोकते हैं कि जैसे आप घर पे भी बनाती है, बाहर जाके भी बनाती हैं, या कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, अच्छा आप बनाती हैं घर पे तो नहीं बनाती? ये सवालात मेरे भी होते हैं इनके लिए ना, क्यों घर जाके क्यों बनाती है जब यहाँ बना लेती है। मतलब घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी मेड्स भी हैं, हेल्पर्स भी हैं, सब हैं जो कि करते भी हैं, लेकिन ये भी बीच में घुसती हैं ना कि मतलब मैं भी कर लूँ। देखिए ये बात नहीं है, वही बात ना कि वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना आए। तो वो बात है कि वो मुझे होता है कि चले मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँ। हालांकि कभी कभी ऐसा होता भी है कि बुरा भी लग रहा होता है कि कोई ये ना सोचे, लेकिन ये है कि सबको पता है कि मुझे शौक है इन चीज़ों का, तो इसलिए कोई बुरा भी नहीं मानता इस चीज़ का ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। और आज हम प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 चीज़ें बनाएंगे आपके लिए। आज हम बनाएंगे एक तो कबाब कढ़ाई,
कबाब कढ़ाई बड़ी अच्छी सी एक रेसिपी है। इसके अलावा थोड़ा आप देख रहे हैं कि मौसम अच्छा सा हो गया तो कॉर्न पुलाव बनाएंगे हम। पुलाव तो हमने बनाया है बहुत से, कॉर्न पुलाव कैसे बनता है ये आपको बनाना सिखाएंगे। और इसके अलावा एप्रिकॉट डेजर्ट बनाएंगे। एप्रिकॉट डेजर्ट यानी खुबानी का मीठा, ये भी बनेगा यहाँ पर। और ये मैं कई दफ़ा बना चुकी हूँ लेकिन हमेशा पसंद किया जाता है, तो इस मौसम में ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सर्दियों के मौसम में होता है ना कि हमेशा हलवे वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह के मीठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ हम एप्रिकॉट डेजर्ट पहले बनाएंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा ठंडा भी होना है, ठीक है ना। चलें तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे विंटर आते हैं तो भुट्टे हर जगह नजर आते हैं, और यहाँ आपा भी ले आई है ना, टेबल पे भी मौजूद है। हाँ। क्यूट डेकोरेशन पीस, मैं तो ये देखकर हैरान हो रही थी, बहुत अच्छे से हैं। थोड़ी देर में दिखाते हैं जब हमारी रेसिपीज लेकर जाएंगे। तो अच्छा क्या जी, बना रहे हैं यहाँ पर हम एप्रिकॉट डेजर्ट बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसका बेस तैयार करना होगा, ठीक है। बेस तैयार करेंगे। बेस के लिए ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम मैंने ली थी, खुबानियाँ ली थी, और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया, ठीक है ना। चलें, ये देखिए जी, ये है खुबानी, ठीक है। इसको मैंने सोक कर दिया। सोक करने के बाद इसकी गुठली निकाली और उसको हमने पीस दिया। ब्लेंडर में डाल के आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये गया इसमें, ये 1 कप है, ठीक है। 1 कप यानी 250 ग्राम, सही है जी। ये आ गया, थोड़ा सा पानी भी मुझे चाहिए होगा ना। ओके। अच्छा, इसमें हम, वैसे तो एप्रिकॉट आपको पता है कि थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है, लेकिन इसकी मज़ीद मिठास और खटास को हम बढ़ाएंगे। इसमें आप डाल दीजिए बस। अच्छा, मुझे लगा बहुत सारा डालना है। नहीं, थोड़ा सा ना। चलें, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 कप चीनी। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि खट्टा मीठा ज़रूर होता है, लेकिन इसकी खटास और मिठास दोनों को हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए 1/2 कप ये चीनी, ठीक है, ये चीनी चली गई इसके अंदर। इसके अलावा डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस, जो ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा छोटा वाला दे दीजिएगा। चल, थैंक यू। येलो फूड कलर। अब येलो फूड कलर किस लिए डालें कि देखिए कस्टर्ड का कलर आपको पता है थोड़ा सा क्या होता है कि येलोइश होता है, तो इससे पेल होता है, पेल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम इसको थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे ताकि जब हम किसी भी ट्रांसपेरेंट बोल में इसको डालें तो ये दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैंने ये डाल दिया। इसके अलावा हम इसमें जेलेटिन डालें। अब जेलेटिन क्यों डालें, ताकि जब आप देखें, पहले जब बनता था ना एप्रिकॉट डेजर्ट, उसका तरीक़ा डिफरेंट होता था। अब थोड़ा सा हमने इसको ज़रा सी वेरिएशंस के साथ हमने इसको तैयार किया है। इसके लिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ ही हम इसमें डालेंगे जेलेटिन। अब जेलेटिन डालने का मकसद ये होता है कि जनाब जब हम इसको डालें तो, और डालने के बाद हम सर्विंग बोल या बड़ा बोल या बड़ी डिश जिसमें भी हमें बनाना है पूरा डालेंगे, और डालने के बाद इसको थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। जब देखेंगे थोड़ा सा सेट हो गया, जस्ट लाइक जेली, उसके बाद हम इसको इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे, तो टेस्ट ज़्यादा भी अच्छा होगा और एक जो मैस हो जाता था ना वो नहीं होगा इसके अंदर जी। अच्छा। तो इसे मैं शामिल करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी जेलेटिन, और ऐसी डायरेक्ट डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको कुक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कलर कितना अच्छा सा हो गया इसका, अच्छा कलर हो गया। अब ये थोड़ा सा कुक हो रहा है, और कुक होने के बाद मैं इसको निकालूंगी, एक शाइन भी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद मैं शामिल करूँगी अपने बोल जो है उसके अंदर इसको डालूंगी। अब डालना कितना है, चूँकि मैं बना रही हूँ छोटे बोल में, यानी छोटी सर्विंग है इसकी, तो मैं तकरीबन 2-2 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। अच्छा, इसको मैं कवर करना चाह रही थी। आपको कुछ चाहिए इसके लिए? ये इसके लिए ना कुछ ऐसा हो कि इसको हम कवर कर दें, ठीक है जी। चलें, आप इसके लिए कुछ चीज़ ढूंढें। चलें, अच्छा चलें, ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ 1/2 लीटर दूध है मेरे पास। इसमें मैं डालूंगी ये चीनी, 1/2 कप के करीब ही मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, ये डाल देती हूँ। डालने के बाद हम क्या करेंगे कि ये कस्टर्ड पाउडर मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा मेरे पास वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इसको मैं पानी डाल के डिज़ोल्व कर लेती हूँ। डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसमें डालूंगी, लेकिन आपके सामने डालें, ठीक है ना। चलें जी, मैं आपके सामने ही डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही, बस मैं इसको देख रही हूँ। ये जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी, और उसके बाद क्या करना है ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ खुबानी का बहुत ही मज़ेदार सा जो है डिज़र्ट तैयार हो रहा है। आई एम श्योर कि आप लोग भी चाहेंगे इसे बनाना। सर्दियाँ हैं और इस तरह के अगर मीठे या कुछ लवाजमात हो जाएं जो सर्दी के हवाले से हो तो और मज़ा आता है और अच्छी सर्दी लगने लगती है। तो इस सर्दी को और बढ़ाइए, अपनी खुशियाँ भी बढ़ाइए, साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के। आज की ये तीनों हैं ख़ास रेसिपीज़, इन्हें और डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे यहाँ खुबानी का बहुत ही शानदार सा डिजर्ट तैयार हो रहा है जो कि बहुत ही मिनटों वाला है। बहुत जल्दी। ये अच्छा तो देखिए, ऑलमोस्ट अब आप घर में बना रहे हैं ना, आप एक काम ये कीजिए, खुबानी आप लेकर आए। अगर आप बनाना चाह रहे हैं, महीने भर बाद बनाना चाह रहे हैं, आपका दिल है, तो आप ये करें, खुबानी लाएं, उसको पानी में भिगोएं, अच्छा वॉश करें, भिगोएं, और उसके बाद आप उसका प्योरी बना के आप रख लीजिए। फिर जिस वक्त आपको बनानी है ना, तो आप फटाफट उसमें तमाम चीज़ें डालें। फाइनली इन्होंने कोई ऐसी बात बोली जिसे रख सकते हैं फ्रीजर। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी ये गलती हो गई कि मैंने कस्टर्ड पाउडर जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। गलती नहीं, मतलब आपा ने ब्रेक में बना लिया। ब्रेक में पता क्या हुआ, मैंने जल्दी से डाल दिया ना, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपके सामने मैं डालती। और उसका तरीका ही होता है, अगर आप चाहते हैं कि लम्स फ्री आपका कस्टर्ड बने तो इंशाल्लाह ताला बनेगा। इसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा बनता है। दूध बॉयल हो रहा था, मैंने आधा पैकेट इसके अंदर क्रीम यानी 100 ग्राम क्रीम डाली। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये कस्टर्ड जो मैंने डिज़ोल्व करके रखा था, वनीला कस्टर्ड, ठीक है ना, वनीला कस्टर्ड मैंने डाला। अब मैंने बोल्स के अंदर ये देखें डाल दिए, सही है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने डाल कर ये सेट हो जाए तब आपने डाली। लेकिन मुझे अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको अभी डालूंगी। अब ये क्या है, ये सिंगल सर्विंग, ये देखिए मेरा कस्टर्ड आप देखिए कितना को माशाल्लाह अच्छा बना है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सारी चीजें रूम टेम्परेचर पर डालें? रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा इसको ठंडा करके डालिएगा। लेकिन चूंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है तो हम जरा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको किस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको किस यहाँ से नजर आना चाहिए। कलर चेक करें, कलर चेक करें आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें मैं क्रीम से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, साथ ही इस पे आलमंड्स डालूंगी। और एप्रिकॉट डेजर्ट और आलमंड का बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होता है। आप कॉलर से बात करें, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ओके डन जी। हिना जी हमारे साथ, दीजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप अबील बाजी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। बहुत सर्दी है टीजी खान में, तो बहुत बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है। अरे वाह, मजा आ रहा है। जबरदस्त। हाँ मजा आ रहा है। बारिश भी हुई है कल, आज भी बारिश होती है सुबह। अरे बहुत वाह सर्दी भाई, है। लकी लकी लोग कि बारिश भी हो गई। बस कराची में बारिश अमीना नहीं, आपसे लेकिन बात कर रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? कहाँ गायब थी, कई दिनों से आपने कॉल नहीं की। मैं भी क्वेश्चन करने वाली थी, हाँ, सेम यही। और ये पता है जब नहीं, आप वो नहीं, मेरी कॉल नहीं मिल रही थी, जब भी करती अच्छा, थी नंबर बिजी था, पता नहीं क्या मसला था। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर बिजी होता है, वैसे कोई मसला नहीं। चले, आपने आज कॉल बड़ी की, मुश्किल बहुत से अच्छा मिलती लगा। है। आप बहुत अच्छी इंसान है, आप बहुत अच्छी, आज बहुत प्यारी लग रही है रेड कलर में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अबील बाजी भी, उस दिन आपने सवाल किया कौन अच्छा लगता है, मैंने कहा दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, जब आप अभी याद बाजी है? कहती है ना प्यार से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक दिन तो हम ब्रेक में ही अपनी शो के बाद डिस्कस भी कर रहे थे आपके बोलने का स्टाइल, और वो बहुत अच्छा प्यारा बोलती, स्टाइल हाँ। है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अच्छा रखे, और इसी तरह से आपका आप वो चाय का पूछ रहा था, कश्मीरी चाय बनाते कलर नहीं आता, फिर बहुत तरीके अच्छे तरीके से पकाते हैं, वो कलर नहीं आता। पता नहीं क्या है, बहुत कोशिश की मैंने, कि मैं आपा से पूछूंगी आपा कैसे बनाती है। नहीं, आपने मेरी रेसिपी फॉलो नहीं की। क्या कह रही है? मैंने कहा आवाज आपकी सही नहीं आ रही। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो नहीं किया। क्या कह रही है? रेसिपी क्या? अच्छा, एक काम करें, आपका बस यही सवाल है और तो कोई बात नहीं है, आप फोन रख दीजिए, तो फिर आप टीवी तक जाएं तो हम आपस से पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, हाफिज, अस्सलाम ओके वालेकुम। पता है, कश्मीरी चाय का मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी पत्ती का अच्छा होना ज़रूरी। मैं अगर आपको वर्बली बताऊंगी ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको सही से समझ में आएगी। अच्छा। तो एक काम ये करते हैं कि एक दिन बना लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले लिखी थी, और लिखने के बाद मैंने उसको कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको फॉलो करें। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों की बार बार फरमाइशें आ रही होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला चले हम बना देंगे कुछ एक ठीक दिन है? मैं कह रही हूँ, आप ये फरमाइशी दिन एक दिन कोई रख लें, क्योंकि वो एक वो भी रहता है कुछ बाजरे का। जी जी क्या था? बिल्कुल, हाँ, खजूर बाजरे की खजूर नहीं, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। वो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डालूंगी इसको। और एक सर्दियों दिन का बीच में मौसम है, कश्मीरी भी ऐड कर दें। बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आप तमाम लोग जो है ना हमारी चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा जी, अब मैं इसको रख रही हूँ, रखने के बाद मैं इसको ठंडा करूँगी, और ठंडा करके हम क्या करेंगे कि इसको हम
डेकोरेट करेंगे, बादाम से गार्निश करेंगे और क्रीम से। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैं रख रही हूँ, और ये एक आप मेरी एक बच्ची है ना यहाँ पर, उसके लिए भी मैं ज़हर मीठे ये की बनाती हूँ, शदीद मीठे की शौकीन। शौकीन। आप सोचिए, मैं सच्ची में बता रही हूँ, मैंने अपना वेट शदीद बढ़ा लिया है मीठे खा खा के। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, थोड़े जैसे आप कौन सा ये ना पूरा बेचारी खाएंगे? मुझे ये आपा भी मुझे ना देती हैं बना बना के अलग से ना, पूरी प्लेट भर भर के, और इनके हाथ में माशाल्लाह इतना कोई जायका भी है, फिर रेसिपीज आपके सामने होती है शानदार, और फिर जहाँ चलें। मीठा आ जाए, वाह अब वाह हम वाह। एक काम ये करेंगे क्या? कि इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। क्या बनाएंगे हम बनाएंगे कबाब? यहाँ पर, नहीं कबाब नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कॉर्न पुलाव। कॉर्न यानी ओके। भुट्टे का। भुट्टे के दाने मेरे पास यहाँ पे रखे, ये आपको फ्रोज़न भी मिल जाएंगे, 10 पैक में भी मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। भुट्टे के दाने निकालें और उनको बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन बनता है। सिंपल पानी में? सिंपल पानी में नमक डाल के थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम ये करूँगी कि मैंने डाला जिसमें तेल, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें तेल शामिल किया, और इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये मेरे पास प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज थी, वो मैंने इसमें डाल दी। अब मैं काम करती हूँ कि इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तरह सा कलर आ जाए। ठीक है जी, कलर आ जाएगा तो मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं शामिल करूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें हम शामिल कर देते हैं ये गरम मसाला, तेज़पत्ता बहुत अहम है, और बाकी मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ये चला गया। ठीक है जी, अभी ज़रा प्लीज़ अब इनको थोड़ा सा वहाँ हटा दें। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहा है। जैसे ये फ्राई होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जो मेरे पास रखा हुआ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। सही है जी, ये डाल दिया। ये डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन यहाँ पे दही आधा कप। ये दही डालूंगी। चिकन पाउडर डालें, स्टॉक डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और ज़ाहिर है ये पुलाव बन रहा है ना, तो इसके अंदर सौंफ का जाना लाजमी है। तो मैं डालूंगी इसके अंदर सौंफ, और एंड में हम जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। तो ये बेहतरीन सा जनाब आप देखिएगा बन जाएगा। और आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ले लीजिएगा, उसको चॉप करके रखा हुआ है। ये एंड में डालेंगे, कलर बहुत अच्छे हो जाएंगे। वाइट यानी आपके राइस होंगे, उसके अलावा येलो आपके पास कॉर्न हैं, और ये ग्रीन बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा प्याज को हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद मैं चाह रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है ये तमाम चीज़ें कर लें। तो मैं काम करती हूँ कि ये अदरक लहसुन मेरे पास मौजूद है, इसी के अंदर हम शामिल कर देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून चिकन स्टॉक। ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा जायफल और जावित्री का पाउडर ½ टी स्पून, ये चला गया। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक होता है, तो मैं इसमें नमक डालूंगी तकरीबन 1½ टी स्पून। ठीक है जी, ये चला गया। इसको यहाँ रख देते हैं, क्योंकि टाइम की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें डालूँ या इधर डाल दूँ, बात तो एक ही है। और जाएगा ये जनाब यहाँ पे दही से हम इसको भून लेंगे। अब इसको देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, थोड़ा सा लेकिन कलर मैं और दूंगी इसको। ये जैसे ही हो जाता है ये डालते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें कॉर्न डालेंगे, और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च हम सबसे लास्ट में डालेंगे, ताकि इसका कलर अच्छा और मेंटेन रहे, क्योंकि हमें ज़रा कलर देने हैं ना, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लास्ट में शामिल करेंगे। और इस रेसिपी के बाद बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सी कबाब कढ़ाई बनेगी, लेकिन चूँकि हमारे पास मौन सलवा मौजूद है, तो जनाब क्या ही कहने कि फटाफट बन जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले राइस बना लेते हैं, और फिर हम वो बनाएंगे। चलें जी, ये हो गया बेहतरीन। ठीक है जी, और ये गया इसके अंदर तमाम चीज़ें, इसको हम मिक्स करते हैं, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ डालेंगे तकरीबन 1½ टी स्पून। ठीक है, ये मेरे पास कुटी हुई सौंफ है, तो इसी तरह से आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें पिसी भी डाल सकते हैं, आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। चलें, ये गया, खुशबू आ रही है। और अब गया इसमें ये दही। ठीक है ना, दही कितना है, आधा कप। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। ठीक है ना, ये भुन जाएगा तो मैं इसमें भुट्टे के दाने यानी कॉर्न जो है इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है ये सर्दियों में। कॉलर से बात कर लें? जी बिल्कुल, आप कीजिए, मैं इसको भून लेती हूँ। कॉलर हमारे साथ कराची से ही परवीन आंटी हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ठीक हूँ। लग रहा है कि आपके पास आवाज़ मुश्किल से जा रही है। समीना से बात करवाओ जरा। जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम भी स्लो कर दे परवीन आंटी।
कर दिया, बंद कर दिया बेटा। डन है बंद जी। कर अब आप डायरेक्ट सुने समीना आपा की आवाज जी, अस्सलाम अपने फोन वालेकुम। सेट से। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी हाँ, बहुत उम्दा चीज। मीठे का तो जवाब नहीं है, मीठे का तो जवाब नहीं, यकीन जानिए। चले, इतनी बेहद उम्दा खूब। चीज बना रही हैं। और ये जो आप कॉर्न का पुलाव बना रही हैं, असल में स्क्रीन पे नंबर नहीं आ रहा था और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और मसले भी कुछ हो गए थे, इसलिए इतने दिन से फोन ही नहीं कर सकी आपको मैं। चलें, हम भी इंतज़ार में थे कि भाई आप कहाँ गायब हम हैं मिस आजकल। कर रहे थे आपको। मिस कर रहे थे। नहीं, मगर ये जो आप मीठा आपने बनाया है ना, जी, तो जी। अल्लाह पैक करके भिजवा दीजिए किसी के हाथ, किसी अच्छा, के हाथ अरे वाह। भिजवा दीजिए पैक करके। चलें, ठीक है। समझे आप? चलो। बहुत उम्दा चीज बना रही हो, पुलाव भी बहुत उम्दा बना रही, चलो, पुलाव बस। भी बहुत उम्दा बना रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं और पसंद करती हैं और बहुत आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले जी, अब एक काम मैं ही करती हूँ, मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था पैन, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और डालेंगे इसके अंदर हम पानी। ठीक है ना, पानी में डाल रही हूँ। पानी में उबाल जैसे ही आ जाएगा ना, ये देखें पानी आप राइस के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ और यहाँ पर जो चावल है मेरे पास, ये यहाँ पर ½ kg बासमती राइस है। ठीक है ना, ये देखें बासमती राइस है, इनको हमने भिगो दिया। अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, जो कि इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। मैं इसको पानी को फेंकती हूँ, उबाल आएगा, मैं चावल इसमें वो शामिल तो हम कर ब्रेक में ही डालेंगे मेरे ख्याल से। मैं ब्रेक में डाल दूँगी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, जब हम कॉलर से बात कर रहे थे आपने सिर्फ और सिर्फ उस मसाले में कॉर्न ऐड किए थे ना? कॉर्न ऐड किए, That's it. कॉर्न ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है जी। तो ये बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी यहाँ तैयार हो रही है, कॉर्न पुलाव, जो कि आजकल सर्दियों की वजह से हर जगह आपको नज़र आ रहे होंगे ये भुट्टे कॉर्न। और अब इससे आप रेसिपी भी बहुत ख़ास बना सकते हैं, जो कि कॉर्न पुलाव है। और जी आज की बहुत ही स्पेशल एक और रेसिपी जो कि है जी कबाब कढ़ाई, वो कैसे बनेगी? वो बनेगी मोन सलवा से। और आपको मालूम है मोन सलवा ने इतनी वैरायटी आपको दे दी है, वाइड रेंज दे दी है। बस अब आपके फ्रीज़र में मौजूद हो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हलाल हैं, हेल्दी हैं, प्रीमियम क्वालिटी की चिकन होती है और इतनी सारी वैरायटी दी है। अब आप इनसे ना सिर्फ ये रेडी टू कुक है कि आपने निकाला और फ्रीज़र से जस्ट फ्राई करना है, तो ये भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपनी मेन कोर्स रेसिपीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार, बस मिनटों में बनने वाली हर रेसिपी हो जाएगी तैयार मोन सलवा के ज़रिए। तो मोन सलवा की कबाब कढ़ाई कैसे बनेगी वो जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मैं एक्चुअली खा रही हूँ, वैसे तो मैंने नोटिस किया कि मैं कितना खूब खा रही होती हूँ। और ये अभी एक्चुअली कभी कभी ना मसाला चैनल है, आप सोचें खाने पीने का सारा यहाँ पर काम चल रहा है, उसके बावजूद भी इधर उधर से चीज़ें आ रही होती हैं कि ये भी खा लें ये भी। तो अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, है ना? अच्छा सा कलर आ रहा है। जो काम हुआ है वो क्या हुआ है? सिर्फ चावल डाले मैंने, सिर्फ चावल डाले, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद हम इसको दम पे रखेंगे, जो यहाँ पर हम इसको इंशाल्लाह ताला रखेंगे तो बेहतरीन से चावल हो जाएंगे बिल्कुल दम पे। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी ये शिमला मिर्च जो मेरे पास यहाँ बारीक कटी हुई है, ये डालेंगे। और आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त से कलरफुल से प्यारे से कलर के चावल जो है राइस जो है तैयार हो जाएंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं मोन सलवा की कबाब कढ़ाई बनाएंगे। अब कबाब कढ़ाई के अंदर क्या है, हमने इसमें ये किया है कि हमारे पास जो सीख कबाब है, यहाँ पर सीख कबाब से हमने काम लिया है कि किस तरह से झटपट आपके फ्रीज़र में अगर मौजूद है मोन सलवा के कबाब ज़बरदस्त हैं, तो आप उसको फ्राई करके भी आप सर्व कर सकते हैं। उससे आप डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं, उससे बहुत ही, अब मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। तो आज हम बना रहे हैं इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कढ़ाई। अब कढ़ाई के इंग्रेडिएंट क्या है, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, ठीक है ना। अच्छा, जिन लोगों के पास नहीं है या उनको नहीं मिले तो आप ये काम कर सकते हैं कि मैंने कबाब की रेसिपी डाल दी है, तो आप काइंडली उससे देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा और उससे आप बना सकते हैं बेहतरीन से कबाब। लेकिन मोन सलवा के हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी में मैं शामिल करूँगी ये प्याज, ठीक है ना, मीडियम प्याज, इसके अलावा क्रश किया हुआ थोड़ा सा लहसुन और ये अदरक। हम इसे पिसा हुआ नहीं डाल रहे, ठीक है ना, ये डाल दिया हमने। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर डालूँगी तेल डालूँगी तकरीबन, मैं इसमें तेल घी जिससे आप बनाना चाहें। मैं डालूँगी इसके अंदर ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल और ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, ठीक है जी, ये गैस है पानी।
अब ये पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक होने देंगे। इससे क्या होगा कि ये टमाटर जो है अच्छे गल जाएंगे, प्याज गल जाएगी। और ये चूल्हा हम जला लेते हैं ज़रा सा, जलाने की जल कोशिश गया। कर लेते हैं। हो गई, कामयाब हो गई। ठीक है जी, इसको हम पकने देते हैं। जब ये गल जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, डालेंगे ज़ीरा पाउडर, डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम ये पैकेट खोलेंगे, इसमें से कबाब निकालेंगे। कबाब चाहे तो आप वैसे ही डाल सकते हैं क्योंकि बिल्कुल तैयार है, कोई मसला ही नहीं है इसका। आप चाहे तो हल्का सा इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, अरे वाह, है ना। तो कितना आसान हो गया ना ये आपको बनाना कि कबाब कढ़ाई बनानी है, आपके पास मौजूद है कबाब। तो आप किस तरह से बनाएं, आप इस तरह से बनाइएगा, आप देखिएगा बहुत ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा इन्हीं से हम बहुत सारी रेसिपीज़ आपको और भी बनाना सिखाएंगे। सोचे मतलब मोनसलवा की प्रोडक्ट्स आपके पास हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसमें ही लेते हुए चीज़ें, कुछ उनकी प्रोडक्ट्स, और उससे इतनी ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। वैसे कबाब अगर आप 5 सर्व करते हैं तो वो 5 लोगों के लिए ही हो, हाँ। लेकिन उन 5 कबाब के साथ आप कोई रेसिपी अगर तैयार कर रहे हैं तो वो आप देखिए ज़्यादा लोग खा सकते हैं, बिल्कुल यानी खा सकते बरकत भी हो रही है, साथ साथ अच्छी सर्विंग हो सकती देखिए है। ये बरकत भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये थोड़ा सा आपको कभी कभी लग रहा होता है कि बेशक हम कंजूसी करें, कंजूसी नहीं है ये जनाब, तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं और जब हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हों तो हम उनमें और भी इस तरह से बरकत भी आ जाती है और चीज़ें भी बेहतरीन बन जाती है। और बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे इंशाल्लाह ताला जब ये कढ़ाई खाएंगे, और ख़ासकर घर के बड़े जो हैं वो भी बहुत खुश होंगे, इसलिए कि कढ़ाई ऐसी चीज़ है जो सब पसंद करते हैं। और सीख कबाब कढ़ाई वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, आप देखिएगा। यहाँ पर ये हो रहा है, जैसे ही हो जाता है और कॉलर से ये बात करते हैं और गैस कम हो रही चलें, है। गैस कम हो रही है, हाँ। ठीक है ना। आसिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कहिए, लाहौर में मौसम का हाल आपको सुना बता दूं, आप दें। कह रहे थे ना कि वो मैं पूछूंगी किसने आपा की वो डिश बनाई है। हाँ देखा कितनी अच्छी है कि उन्होंने याद दिला दी। हाँ। वो बनाया आज सब्जियों का यखनी पुलाव। अच्छा, कैसा अरे बना? बस ठीक बन गया। बस ठीक बन गया, ऐसे क्या तो? सही है? नहीं क्या बहुत चीज़? अच्छा, शुक्र है। और आपा मम्मी नाहिल की फरमाइश नहीं पूरी की आपने डोनट बनाने की? डोनट, डोनट दरअसल पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डोनट एक ऐसी चीज़ है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और हमारे प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बनाना सकें, लेकिन चलें कोशिश ज़रूर कर लेंगे अगर हम डोनट कभी बना सकें, ठीक है। और आपका वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जो आपने कोकोनट मिल्क से बनाया है ना, वो गाजर का सूजी का? हलवा। नहीं, गाजर का हलवा, गाजर का? गाजर का हलवा हमने बनाया था ना। yes, हाँ। हाँ। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा हो बना लिया गया। आसिया आपने वो गाजर का हलवा? जी अरे वाह, चलें गुड। कोशिश करेंगे आपकी डोनट वाली फरमाइश भी पूरी जरूर हाँ, हो किसी जाए। तरह से 1-2 स्टेप में करके इसको मैं पूरा करूंगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर ना। डन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। अच्छा जी, चलें अब आप जी, जरा ये मैं थोड़ा सा, डेकोरेशन हाँ, चेक करें। बस मैंने कहा ये थोड़ा सा करके, ताकि ये देखिए ये चीज़ें जब तक डेकोरेट नहीं होती ना अच्छी नहीं लगती है। स्टाइल में तो बिल्कुल, आप हाँ। आज देखें जरा, चेक करें। चलें, वाह वाह, ये देखिए जी, ये हो गया। अच्छा, ये आलमंड्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है तो ये इस पे हम डालेंगे, ठीक है। मैं डाल के इसको कंप्लीट कर रही हूँ और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पुलाव भी दम पे होगा और साथ ही हम कढ़ाई जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक मुझे break बताएं, अगर सिंगल सर्विंग ना करें तो? तो पूरे उसमें आप बना लें, एक बड़े बोल में बना सकते हैं, अच्छा ठीक। मसला थोड़ी है कोई, Okay. आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन क्यूट लगती है ना सिंगल, हाँ। तो कितनी अच्छी लग रही होती है ना, कि बड़ी मेहनत हुई है। बड़ी, है हाँ। तो मेहनत ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एक को फिर एक आपने एक को set करना, होता बिल्कुल है। सही बात है, लेकिन हाँ, ये कि तो चले क्या एक, ब्रेक है? हाँ ब्रेक है, ओके ठीक है, तो ले लें ब्रेक आप? बिल्कुल ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक तरफ है पुलाव, दूसरी तरफ है मोनसलवा की सीख कबाब की ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो कि हम तैयार करेंगे। और आपको मालूम है, चिकन टिक्का बोटी हो, सीख कबाब हो, शामी कबाब हो, चपली कबाब हो, यानी इतनी तो वैरायटी इन्होंने दी है कि आपकी लाइफ को कर रहे हैं आसान। बस आपने थोड़ा ही टाइम देना है अपने किचन में और उसके साथ साथ जो है आप बस मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं। प्लेन पराठा इनके जो हैं वो बहुत ही मोनसलवा के ख़ास है। और आपा ने तो उसके साथ आपको बताया कि जी रोल भी आप बना के सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्स में देख सकते हैं, अपने जो भी आप ऑफिस जा रहे होते हैं उनको दे दीजिए, अपने लिए रख लीजिए। और ये बड़ा अच्छा क्विक जो है टी टाइम के लिए भी हो सकता है, लंच एंड डिनर के लिए भी हो सकता है। तो मोनसलवा ले आए अपने घर में, जो कि हलाल है, प्रीमियम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की तमाम चीज़ें और ज़बरदस्त से टेस्ट ही होती हैं। बस झटपट कैसे कढ़ाई बनेगी वो पूछेंगे मोनसलवा के सीख कबाब के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। और यहाँ पुलाव की क्या अच्छी खुशबू आ रही है ना? बहुत मजे का अब मैं तैयार हो पुलाव रहा है। दिखा देती हूँ आपको, पहले एक काम करती हूँ, ठीक है जी। ये पुलाव वाह। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च, ये गई इसमें शिमला मिर्च, सही है जी। इसको डाल के इसको हम मिक्स करें और चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमारे राइस जो है ना बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। तैयार हो गए हैं। कलर देखा देखिए आपने? जरा। इससे पता है क्या, हाँ, कॉर्न के साथ ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है शिमला मिर्च का ना। ऐसा ना ड्रेस का कलर भी है ना white और ऊपर येलो एंड ग्रीन। चलो इसको मैं कवर करती हूँ। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी। अभी आप मुझे कबाब खोल के दे देंगे। हम आ गए हैं जी माशाल्लाह जी। की ये सीख कबाब की तरफ। और अच्छा, आप इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर था, अदरक लहसुन था, और साथ ही हमने शामिल की थी प्याज। अब ये बहुत ही अच्छा सा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही इसमें हम और चीज़ें डालेंगे तो ये और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। फिर इसमें हम डालेंगे इसमें ज़बरदस्त सा, ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, सॉरी गरम मसाला। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें गई और इसको मैं थोड़ा सा मैं भूनूंगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले तो। ये देखिए सबसे अच्छी तो मुझे इसके साथ चटनी भी लगती है ना, चटनी है ना? क्योंकि चटनी भी मिलती है आपको साथ में। अच्छा। और ढेर सारे सीख कबाब। और ये गया इसमें नमक। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पे 1 टीस्पून, थोड़ी सी में से पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हम कुटी हुई, ठीक है ना, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने। और ज़रा सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, और जैसे ये भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मोनसलवा के जो ज़बरदस्त कबाब है। आप जितना बनाना चाहते हैं इसको आप बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये एक से- बताएं, आप फ्राई जी। करेंगी कैसे? ये ऐसी डालेंगी? मुझे लगता है मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ये अच्छा, बहुत ठीक ही, है, हाँ, क्योंकि बहुत फिर ही मैंने कहा बेहतरीन है। ऑयल रेडी करें। ये इसी में पक जाएगा। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये। अब देखें कितना क्विक हाँ। आप काम करके एक बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर सकते और हैं। ज़रूरत ही नहीं है मोनसलवा कि के इसको सीखे। फ्राई करें। फ्राई करने में एक तो ऑयल भी ज़्यादा जाएगा, और सबसे बड़ी बात जब इसमें अपने आप टेस्ट मौजूद है तो क्या ज़रूरत पड़ी है मैं इसको फ्राई हाँ, करूँ। ये वैसे तो ही ये आप गया, जरा ठीक है फ्राई जी? करके खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये मैं मिर्चें बाद में डालूंगी, हरा धनिया भी हम इसमें बाद में डालेंगे। अब हमारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। ये देखेंगे, अभी जब इसमें मैं डालूंगी ना हरी मिर्चें, तो आप देखिएगा कितना कोई अच्छा इसका कलर आ जाएगा। और ज़बरदस्त सी कबाब कढ़ाई जो आप बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, घरों में आप मुश्किलों से कबाब बनाते हैं, तो उससे आपकी बिल्कुल निजात हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। और फिर वही एक क्वेश्चन कि जी वहाँ का जो टेस्ट है वो घर में नहीं आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, ये एक सवाल हर होता एक का है। होता है ना कि क्यों होता है ऐसा घरों में ना, कि घरों में मर्द हजरात ये कहते हैं अच्छा हमने वहाँ की खाई थी तो ऐसा था, और वहाँ की खाई तो ये, तो घर में क्यों नहीं ऐसी बनती। तो अब घर में भी इंशाल्लाह ताला आपके बनेगी बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। मोनसलवा के हाँ, साथ मोनसलवा के साथ लें। और इसकी चलें। चिकन टिक्का बोटी भी है जो कि आपने उससे रेसिपी आपको बनाई बनाना थी। बताई है, कोफ्तों से बनाना बताई ये है। देखिए जी, और ये। सबसे ज्यादा मुझे जो बहुत ही अट्रैक्ट की थी वो कटाकट था। कटाकट ना? छा गया था कटाकट तो भाई जो चपली कबाब चलो जी। मोनसलवा के और कटाकट चलो। हुए थे तैयार। अब आप देखेंगे इसकी तो अपने आप इतनी। अच्छा, अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम निकालेंगे और इसके ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। अदरक डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। वाह वाह वाह। तो चेक करें, सिर्फ बेहतरीन। मसाला अपने तैयार करना है। कबाब मोनसलवा के आपके पास तैयार हैं, उसको डायरेक्टली डालना है। और बिल्कुल। जस्ट मिनटों में बनने वाली ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो कि मोनसलवा के सीख कबाब से आप करेंगे तैयार, जो कि आपको मालूम है कि इसका टेस्ट कितना शानदार है। सीख कबाब हो, टिक्का बोटी हो, कोफ्ते हो, मोनसलवा ने जब आपको इतनी वैरायटी दी है तो आपको बस जी उससे रेसिपीज़ क्रिएट करते जाना है, क्योंकि समीना आपा आपको देती जा रही एक से बढ़कर एक ख़ास रेसिपीज़। तो बस अगर एक पैकेट है तो उससे बहुत सारे लोगों की सर्विंग हो सकती है। एक अच्छा सा खाना तैयार करें और जी खुश हो जाएं। ज़िंदगी आसान लंच डिनर आप बहुत ही क्विकली तैयार कर सकते हैं। मिनटों में किचन से बाहर आइए और एंजॉय करें अपनी लाइफ मज़े की रेसिपीज़ के साथ, जो कि मोनसलवा दे रहा है आपको। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ और फिर आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। एप्रिकॉट डिज़र्ट बेस कैट्सा, खुबानी का गूदा 1 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, येलो फूड कलर 1 चुटकी, जेलेटिन आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड कैट्सा, दूध आधा लीटर, चीनी 6 खाने के चमचे, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा पैकेट, कटे बादाम हस्बे ज़रूरत, कटी हुई क्रीम हस्बे ज़रूरत, बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: खुबानी के गूदे में तमाम अज्जा मिलाकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर जेलेटिन मिक्स करके कुछ देर पकाएं। अब छोटी प्यालियों में खुबानी का मेज़ा डालकर सेट कर लें। फिर दूध में चीनी मिलाकर पकने दें और वनीला कस्टर्ड पानी में घोलकर इसमें शामिल कर दें। उसके बाद गाढ़ा होने तक पकाएं। अब साथ ही आधा कप क्रीम मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
फिर खुबानी के मिक्सचर पर कस्टर्ड डालकर छोड़ दें। ठंडा होने पर क्रीम से डेकोरेट करके बादाम से गार्निश करें। कॉर्न पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, चिकन की यखनी 3/4 कप, कॉर्न 2 कप, तेल आधा कप, दही आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गर्म मसाला, दही, तेज़पत्ता, पिसी जायफल जावित्री और सौंफ डालकर मसाला भून लें। अब इसमें चिकन की यखनी शामिल करके उबाल आने दें, फिर चावल डाल दें। पानी खुश्क होने लगे तो उसमें कॉर्न को मक्खन में फ्राई करके शामिल करें। आखिर में बारीक कटी हरी शिमला मिर्च दम पर डाल दें। कॉर्न पुलाव तैयार है। कबाब कढ़ाई। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, डबल रोटी 1 स्लाइस, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधी कट्टी, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। कढ़ाई के अज्जा: हरी मिर्च 2 से 3 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज 2 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। बघार के अज्जा: तेल 4 खाने के चमचे, लंबी कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। अब इसके छोटे छोटे कबाब बनाकर तेल में फ्राई करें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, टमाटर स्लाइस और हरी मिर्च फ्राई कर लें। अब इसमें कबाब डालकर आंच तेज़ कर दें। जब टमाटर और प्याज फ्राई होने लगे तो उन्हें डिश में निकाल लें। भगार के लिए तेल गर्म करके लंबी कटी हरी मिर्च और क्रश लहसुन फ्राई करें और कबाब पर भगार डाल दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। आप जिस तरह से देख रहे थे मैं भी बस मेरी भी नज़रें इन रेसिपीज़ पर ही थी। इतनी अच्छा एक तो रेसिपीज़ अच्छी बनाती हैं, फिर साथ साथ प्रेजेंटेशन माशाल्लाह से इतनी अच्छी करती हैं आपा कि मैं ना देख रही थी। अब आप ये देखें ना, बहुत अच्छी सी एक आर्ट है जो कि इसके ऊपर सर्विंग की है, जो कि एक ठेला है, मैं देख रही थी क्यूट सा, और उसके ऊपर आप सर्व करें। एक्चुअली ये पानी पूरी कार्ट है। इसको जो मैंने सिल्वर पेपर लगा के इसको मैंने कहा ये 2-3 काम आ सकते हैं, खाली पानी पूरी के लिए क्यों, हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। तो चीज़ें आपके पास होती हैं तो वेरिएशन करना आपको खुद ही आ जाती है। कोई पार्टी हो तो आप कपकेक्स भी रख लें इस तरह से, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अरे वाह आपा। और साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊं जिसमें राइस सर्व किए हैं, जिसमें वो भुट्टे भी हैं वो, और आप देखें तो उसके भुट्टे के बाल भी आपको नजर आएंगे पीछे, इतने क्यूट से वो भी हैं। तो मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बाल नजर आ रहे हैं भुट्टे के पीछे से, आप देखेंगे तो। आप ये जो देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये भुट्टे को पकड़ने के लिए जब हम भुट्टा बनाते हैं तो क्या होता है कि कभी हम बॉईल भी करते हैं तो क्या होता है उसका हैंडल नहीं होता, किसी चीज़ से हम पकड़ना उसको मुश्किल हो जाता है। तो उसके पीछे ये आराम से आप लगा दें, ये डिस्पोजेबल नहीं है, आप इसको निकाल के वॉश करके रख लें, दोबारा से आप लगा लें। तो ये मेरे पास ये तकरीबन मेरे ख्याल 12 का पूरा पैक है। अच्छा, ये उसके लिए, मैं समझी ऐसी डेकोरेशन पीस है। ये डेकोरेशन पीस नहीं, ये तो अच्छा। फ्रेश हमारे पास वो है भुट्टा है। हाँ? और ये देखें, ये इस तरह से ओह, इसमें ये 2 लगे हुए हैं, आप किसी भी भुट्टे में इस तरह से इसको लगा लीजिए। ये देखें, ये देखा, अरे अब क्या इसको बात मैंने है थोड़ा सा बस ये किया कि काट लिया। हाँ। और काटने से इनको मैंने खड़ा भी कर दिया, और ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रा सा लोगों को देखिए, इन चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि पता लगे कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कैसे है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भुट्टा सर्व करें, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें। अब हम कुछ साउथ अफ्रीकन डिशेस जब बनाते हैं, पेरी पेरी चिकन है, कुछ भी ऐसा बनाते हैं, उसमें भी भुट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, कॉर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप कोई अच्छी चिकन बनाते हैं, फ्राइड चिकन बनाते हैं, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कॉर्न एंड द कॉब आप कहाँ जा के खाते हो, कितना एक्सपेंसिव होता है, तो आप बनाएं और उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ अच्छी लगेगी। अरे वाह, यानी बस कनेक्ट करना है। और मौन सलवा की कढ़ाई मत भूलें, वो भी बहुत ही शानदार लग रही है, ज़बरदस्त। मौन सलवा के सीख कबाब से जो तैयार की गई है
बड़ा अच्छा सा कलर आया है, रिच लग रही है, ढेर सारी ढेर तैयार सारी। हुई है। आप हालांकि देखिए, कुछ हाँ। 7-8 कबाब आठ- शायद आठ लिए होंगे। कबाब थे, आठ बस कबाब से मैंने लिमिटेड बनाई। कबाब के साथ ढेर सारी बना ली, सर्विंग ठीक ठाक हो गई। देखें अब आप काफ़ी सारे लोग जो है इसे सर्व करें उनके सामने बिल्कुल। और वो इंजॉय करेंगे। आई एम श्योर बहुत ही शानदार होगी। मेरी दोनों चीज़ें जो है, पुलाव भी और वो ये मीठा जो आपने तैयार मैंने किया वो भी फ्रीजर में रख रखा दिया हुआ था। है और मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक कॉल के थ्रू, SMS के थ्रू देते दे हैं। सकते हैं। इंतज़ार रहता है मुझे तो स्पेशली बेसब्री से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।